हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 12 सिमिलर ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट, अगर आप थोड़ा भी हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट तो आप बिल्कुल कीजिए। आपको जो भी हमें सजेशंस देने हैं आप बिल्कुल कमेंट में सजेशन दीजिए, और हमारे जो भी वीडियोस हैं उनको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए इसका स्टेटमेंट है, अ पैरेललोग्राम ABCD has vertices 6,3, 9,3, 12,9, 9,9 respectively. Copy the grid and the parallelogram and enlargement scale factor by 1/3 and center 0, 0. Transform parallelogram ABCD onto parallelogram A complement, B complement, C complement and D complement। और इस पे देखिए हमारे क्वेश्चंस हैं। इसमें हमारा देखिए जो पार्ट ए है इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है हमारा ड्रॉ द पैरेललोग्राम ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट एंड डी कंप्लीमेंट। एंड इसका सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट एंड डी कंप्लीमेंट। एंड देखिए जो हमारा बी पार्ट है इसका हमारा स्टेटमेंट है द साइड ए बी sorry has length 3 semi. The original shape ABCD is now enlarged with a scale factor of 2/5 to give A double complement, B double complement, C double complement and D double complement. Calculate the length of the side A डबल कॉम्प्लीमेंट, बी डबल कॉम्प्लीमेंट। और इसके लिए देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, इसके लिए आपको फिगर जो है गिवन है उसको हमने देखिए यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया फिगर, जिसमें हमारा देखिए ए बी सी डी है और इनके जो रिस्पेक्टिव हमारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसको भी हमने मेंशन कर लिया है। अब देखिए जो हमारा ये पैरेललोग्राम है इसको हमें देखिए सेंटर ओ के रिस्पेक्टिव हमें इनलार्ज करना है विथ स्केल फैक्टर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा ओ ए कॉम्प्लीमेंट, ओ बी कॉम्प्लीमेंट, ओ सी कॉम्प्लीमेंट एंड ओ डी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मिलेगी उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली क्या करते हैं कि ओ से हमारा ए का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ हम ये कहें कि हमारा ओ से ए के रिस्पेक्टिव जो हमारे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है इनके हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उसके रिस्पेक्टिव हम ओ ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का वो है 6 एंड ओरिजिन से अगर हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारा 6 हो जाएगा। राइट, तो इसके हेल्प से जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ओ ए कॉम्प्लीमेंट का हम 6 का 1/3 कर लेंगे। राइट, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और जो वाई का कोऑर्डिनेट है उसका हम 1/3 करेंगे तो हमें जो है वाई कोऑर्डिनेट मिल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम मेंशन कर लेंगे हमारा ओ ए का जो वैल्यू है, ओके ना, उसको हम पर्टिकुलर यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखिए मिल जाता है 6,3। ठीक है ना, तो इसके रिस्पेक्टिव हम यहाँ पे ओ ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओ ए इक्वल्स टू हम राइट कर लेते हैं, पर्टिकुलर ये 6 हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ओ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1/3 इंटू 6। अब डिवाइड करेंगे इसको तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2। ओके ना, तो पर्टिकुलर इसको अगर हम इस तरह से मेंशन करते हैं तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा, बट यहाँ पे देखिए अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट हमको चाहिए तो हम इसको देखिए इस तरह से राइट कर सकते हैं, ओ ए कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉमा वाई इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 1/3 ऑफ 6,3। इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको देखिए हम इस तरह से कर सकते हैं 1/3 इंटू 6 कॉमा 1/3 इंटू 3। राइट, तो इस तरह से क्या होगा कि जो हमारे ओ ए कॉम्प्लीमेंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई ये आपको इजी वे में मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2,1। दैट मीन्स हमारा जो ओ ए कॉम्प्लीमेंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एंड वाई के फॉर्म में वो हो जाएंगे 2,1। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। राइट, अभी हम देखिए ओ बी कॉम्प्लीमेंट का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ओ बी कॉम्प्लीमेंट के हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे ये भी देखिए हो जाएंगे हमारे 1/3। ओ बी पर्टिकुलर इस तरह से होता है। राइट, तो यहाँ पे देखिए मेंशन कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/3
एंड ओबी का जो हमारा देखिए कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा हमारा 9,3। पर्टिकुलर हमें देखिए डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है ओ एंड बी के कोऑर्डिनेट से, तो हमारा ओ का कोऑर्डिनेट है 0 0, डिफरेंस करेंगे तो 9,3 ही मिलेगा। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं 1/3 इंटू 9, 1/3 इंटू 3 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,1, 3 से डिवाइड कर लीजिए 3 टाइम और ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ओबी कॉम्प्लीमेंट का कोऑर्डिनेट है ये हमें मिल गया 3,1, राइट। उसी तरह से देखिए अब हम ओसी कॉम्प्लीमेंट का है तो हम डायरेक्टली मेंशन करेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू ये सी है हमारा, इसके देखिए कोऑर्डिनेट है हमारे 12,9, हो जाएगा हमारा 1/3 ऑफ 12 एंड 1/3 ऑफ 9, राइट। और इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमें 4,3, राइट। एंड यहाँ पे देखिए अब हम ओडी कॉम्प्लीमेंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 9, 1/3 इंटू 9, राइट। तो इसके हेल्प से देखिए जो हमारे ओडी कॉम्प्लीमेंट के कोऑर्डिनेट है ये मिल जाते हैं 3,3। अब देखिए हमने ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस के वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इनको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इनको देखिए मेंशन करते हैं यहाँ पे, राइट। फर्स्ट देखिए जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो हमारा 2,1 है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। ये देखिए हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो हमारा ओबी कॉम्प्लीमेंट है इसके कोऑर्डिनेट है 3,1, राइट। तो x कोऑर्डिनेट 3 एंड y कोऑर्डिनेट 1, ये देखिए हो जाएगा दिस मच पॉइंट। अभी हम इसको ड्रॉ कर लेंगे तो हम यहाँ पे देखिए इसको डिलीट कर लेंगे तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम है ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा पॉइंट सी है इसका कोऑर्डिनेट है 4,3, x कोऑर्डिनेट 4 एंड y कोऑर्डिनेट 3, ये देखिए हमारा दिस मच पॉइंट मिल जाएगा। एंड लास्ट जो हमारा ओडी कॉम्प्लीमेंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 3,3, देखिए x हो गया 3 एंड y हो गया 3, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, राइट। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे तो जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट है ये हमें मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके हेल्प से हमारा पैरेललोग्राम भी मिल जाएगा। चलिए इसको ज्वाइन करते हैं हम। अभी इसको हम करेक्ट कर लेंगे, डोंट वरी। चलिए ये देखिए आपके जो है जो रिक्वायर्ड आपका क्वाड्रिलेटरल है, ओके ना, ये फॉर्म हो गया है। ये हमारा जो पॉइंट होगा देखिए ये हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज डी कॉम्प्लीमेंट। और इसके आप कोऑर्डिनेट चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 2,1, ओके, ये हो जाएगा हमारा 3,1, ये हो जाएगा हमारा 4,3, राइट। और ये हो जाएगा हमारा 3,3, राइट। तो यही देखिए हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो इस पे बेस्ड है उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारा ए पार्ट था उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट था कि हमें ड्रॉ करना है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये हमारा फॉर्म हो गया। इसका जो सेकेंड पार्ट था वो हमारा था फाइंड द एरिया ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका देखिए हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि इसका जो हमारा डायगोनल है देखिए परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे मिल जा रहा है इसका, ओके ना। और परपेंडिकुलर का हम लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हम इसका हम लेंथ फाइंड आउट करें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ से देखिए जो हमारा बी का एक्स कोऑर्डिनेट है इसमें से हम ए के एक्स कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें इसका लेंथ मिल जाएगा। तो इसका देखिए लेंथ हो जाएगा हमारा 3 - 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 1 सेमी, ठीक है ना। ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई हमारी 1, राइट। और इसका देखिए जो हमारा हाइट होगा बी डी, इसको हम राइट करते हैं हाइट बी डी, चलिए हाइट बी डी इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमारा बी डी होगा इसके हम y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस फाइंड आउट कर लें तो हमें बी डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए d का हमारा y कोऑर्डिनेट है 3 एंड b का y कोऑर्डिनेट है 1, तो इसका वैल्यू देखिए हो जाएगा 3 - 1, दैट इज हो जाएगा हमारा 2 सेमी, राइट। तो अब ये देखिए हमारा जो है
हमारा ए पार्ट का ये सेकेंड पार्ट है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा हमारा बेस दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू हाइट दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। इसको भी आप कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा 1 इंटू 2 और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा। और देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट था जिसमें हमें ए डबल कॉम्प्लीमेंट एंड बी डबल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वहां पे हमें लेंथ ऑफ ए बी की वैल्यू गिवन है एंड स्केल फैक्टर भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ओके ना, ये बी जो है हमारा पार्ट उसको नॉट सेकेंड बी पार्ट। इसमें देखिए हमारा जो है गिवन है लेंथ ऑफ साइड ए बी, राइट। इसका देखिए मैं वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर और स्केल फैक्टर की वैल्यू भी गिवन है हमें। स्केल फैक्टर का वैल्यू है हमारा 2/5, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए डबल कॉम्प्लीमेंट बी डबल कॉम्प्लीमेंट का जो लेंथ होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा 2/5 इंटू लेंथ ऑफ ओरिजिनल फिगर साइड दैट इज ए बी, हो जाएगा हमारा 2/5 इंटू ए बी। ये वैल्यू देखिए हो जाएगा 2/5 इंटू ए बी का वैल्यू है 3, राइट। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए डबल कॉम्प्लीमेंट बी डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, देखिए न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 6 एंड अपॉन हो जाएगा 5। अब इसको देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.2 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से देखिए ए डबल कॉम्प्लीमेंट बी डबल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मिल गई, राइट ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था इसके बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसका हमारा जो स्टेटमेंट है कह रहा है कि अ मॉडल ऑफ अ वैन इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ स्केल फैक्टर ऑफ 1:40 if the length of the real van is 8 meter then what is the length of model। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रियल कार का जो इमेज होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट का फिगर हो जाएगा और जो इसका हम मॉडल फॉर्म करेंगे वो हमारा इमेज फिगर हो जाएगा, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ इमेज इक्वल होता है हमारा स्केल फैक्टर इनटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फिगर, तो उसी के हेल्प से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। जो फार्मूला हम शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी तो उसी के हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ही देखिए हम फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे, डो वरी। चलिए राइट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है लेंथ ऑफ रियल वैन, ये देखिए हमें गिवन है 8 मीटर और स्केल फैक्टर भी हमें गिवन है। स्केल फैक्टर का हमारा वैल्यू गिवन है दिस इज 1:40। इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 1/40, ओके ना। और ये हमारा के होता है तो आप चाहे तो इसको के भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो के का वैल्यू हो गया हमारा 1/40, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा के इंटू लेंथ ऑफ रियल वैन, ओके ना। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल्स टू के का वैल्यू है देखिए हमारा 1/40 इनटू यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ वैन है ना ये 8 मीटर गिवन है, इसको हम सेमी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 800 सेंटीमीटर, राइट। इसको देखिए हम इसलिए चेंज कर रहे हैं सेमी में, जो हमारा यहाँ पे देखिए जो ग्रिड होता है ना उसका जो ईच जो हमारा लाइंस का गैप होता है, ठीक है, चाहे वो कॉलम हो या रो हो, उसको हम लोग 1 सेमी कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये उसी के रिस्पेक्टिव हमने इसको सेमी में चेंज कर लिया है। अब ये देखिए सेमी में तो इसको हम सेमी में मल्टीप्लाई करेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड 4 से हम 80 को डिवाइड करेंगे ये 20 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 20 सेमी। यहाँ पे देखिए जो हमारा लेंथ ऑफ मॉडल होगा उसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 20 सेमी, राइट। तो ये हो जाएगा देखिए हमारा इसका आंसर,
ठीक है। तो ये हमारा जो भी मॉडल होता है उसको हम ग्रिड पे ही शो करता है, इसको हम सेमी में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है ना। अब ये जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मीटर में चाहिए तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, किमी में चाहिए किमी में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर मिलना चाहिए। ये आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है 13, कह रहा है कि अखिल इज ड्रॉइंग अ प्लान ऑफ हिज, सॉरी प्लान है ये, नॉट प्लेन, प्लान ऑफ हिज क्लासरूम यूजिंग अ स्केल फैक्टर ऑफ 1:50 if the length and width of the classroom are 8 meter and 6 meter, how long will they each be on ड्राइंग। तो कह रहे हैं कि देखिए ड्राइंग के जो हमारे लेंथ एंड ब्रेथ होंगे या विड्थ होंगे वो कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे स्केल फैक्टर हमें गिवन है तो इसी के हेल्प से हम इनको फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है लेंथ ऑफ क्लास रूम, तो इसका वैल्यू देखिए हमें गिवन है 8 मीटर, इसको हम सेमी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 800 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पे देखिए विड्थ गिवन है, विड्थ को भी राइट कर लेते हैं। विड्थ ऑफ क्लासरूम ये हमारा है 6 मीटर, इसको भी आप सेमी में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 600 सेंटीमीटर। एंड स्केल फैक्टर की वैल्यू हमें गिवन है, स्केल फैक्टर, तो इसका देखिए वैल्यू हमें गिवन है 1:50, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/50, ठीक है। तो अब देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ ड्राइंग, लेंथ ऑफ ड्राइंग, ये भी देखिए हमारा के टाइम हो जाएगा लेंथ ऑफ क्लासरूम के, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/50 इंटू 800, राइट। अब इसको देखिए हम डिवाइड करेंगे, ओके ना, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर, राइट। एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा विड्थ ऑफ ड्राइंग, इसका जो हमारा वैल्यू है ये भी हो जाएगा हमारा 1/50 इंटू 600। अब देखिए 600 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 12 सेमी, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ ड्राइंग, देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 16 सेमी एंड 12 सेमी, यहाँ पे एंड के प्लेस पे आप बाई भी अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। 12 सेमी बाई 12 सेमी, इस तरह से भी आप राइट कर सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हो गया आपका आंसर 13 का। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए 14 हमारा है, कह रहा है कि निखिल इज ड्रॉइंग अ प्लेन, सॉरी अगेन प्लेन हमने कहा प्लान, निखिल इज ड्रॉइंग अ प्लान ऑफ द जिम्नेजियम एट हिज स्कूल यूजिंग a scale of 1:75 if the dimensions of the gymnasium on his plan are 28 semi and 16 semi, then what are the dimensions of the real gymnasium। तो यहाँ पे देखिए जो हमें वैल्यू गिवन है 28 सेमी एंड 16 सेमी, ये देखिए हमारा जो प्लान है उस पे ये हमारे डायमेंशंस है, इसका जो एक्चुअल डायमेंशंस है जिम्नेजियम का वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जो वैल्यूज हमें गिवन है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ जिम्नेजियम ऑन प्लान इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर, राइट। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा width of gymnasium on plan, इसका देखिए हमें वैल्यू गिवन है 16 सेंटीमीटर, राइट। एंड स्केल फैक्टर भी गिवन है हमें, इसको भी राइट कर लेते हैं। स्केल फैक्टर का देखिए हमें वैल्यू गिवन है 1:75, इसको हम राइट कर सकते हैं 1/75, ये हमारा स्केल फैक्टर हो गया। अब देखिए हम जानते हैं या हम इसको देखिए डायरेक्टली राइट करेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ रियल या एक्चुअल जो भी है तो रियल ही गिवन है, रियल ही राइट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ रियल
जिम्नेजियम इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा, अब इससे जो हमारा वैल्यू है ये इसका देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे लेंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 75 इंटू 28, राइट ना। देखिए हमारा जो के का वैल्यू होता है, ओके ना, के वैल्यू से हमारा जो एक्चुअल इमेज होता है उसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि आपको जैसे मैंने फार्मूला बताया था, यहाँ पे होता है हमारा लेंथ ऑफ इमेज इक्वल होता है देखिए हमारा के टाइम्स लेंथ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑब्जेक्ट का लेंथ फाइंड आउट करना है, सॉरी रियल का हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो के का जो वैल्यू है इससे देखिए हमारा ये जो लेंथ ऑफ इमेज है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे के का जो हमारा वैल्यू है ये 1/75 है, तो 75 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके ना। डिनोमिनेटर में हमारा 75 आएगा तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए हमने मेंशन कर लिया है, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हमें सेमी में मिलेगा, ओके ना, ये सेमी में होगा। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर लेते हैं, ओके। तो देखिए हो जाएगा हमारा 75 इंटू 28/100 मीटर, ओके ना। 100 से डिवाइड कर लिए तो मीटर में हो गया। अब देखिए इसको 25 से हम डिवाइड कर लेंगे तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये 4 टाइम, और 4 से देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 21 मीटर, राइट। तो लेंथ ऑफ रियल जिम्नेजियम की वैल्यू आ गई 21 मीटर। अब इसका हम विड्थ फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंड विड्थ ऑफ रियल जिम्नेजियम, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 75 इंटू 16, और ये भी हमारा सेमी में ही आएगा, और इसको भी हम मीटर में बदल लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 75 इंटू 16/100 मीटर। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। यहाँ से भी देखिए हमारा जो वैल्यू है डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 मीटर, राइट। तो देखिए हमें लेंथ एंड विड्थ बोथ मिल गए हैं, आप होप सो की नोट कर चुके होंगे इसे। ये हो गया हमारा, यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ रियल जिम्नेजियम इक्वल हो जाएगा हमारा 21 मीटर बाई 12 मीटर, ओके ना। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। तो 14 भी हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए 15 हमारा कह रहा है कि कृष्णा हैज अ मॉडल ऑफ द एफिल टावर विच इज 16 सेमी हाई। ये देखिए मैं मॉडल का हाइट गिवन है और कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द रियल टावर इज 320 मीटर देन व्हाट इज द स्केल ऑफ मॉडल। यहाँ पे मैं के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ मॉडल, इसका देखिए वैल्यू हमारा गिवन है 16 सेमी, एंड यहाँ पे देखिए में गिवन है हाइट ऑफ एफिल टावर, एफिल टावर, इसका देखिए हमारा रियल एफिल टावर कर सकते हैं, हाइट ऑफ रियल एफिल टावर, रियल एफिल टावर, इसका देखिए में वैल्यू गिवन है 320 मीटर। इसको हम सेमी में कन्वर्ट कर लेंगे, देखिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 10 100,000 10,000 दैट इज 32,000 सेंटीमीटर, ओके ना। ये हमारा वैल्यू हो गया। अब देखिए जब हमें के की वैल्यू चाहिए, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर स्केल फैक्टर इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ मॉडल दैट इज 16 इज टू हाइट ऑफ एफिल टावर, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 32,000। जैसा आपका जो फार्मूला है हम उसी के हेल्प से राइट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे होता है हमारा लेंथ ऑफ इमेज इक्वल्स टू के टाइम लेंथ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से जब हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो के इक्वल हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फिगर,
ठीक है, तो ये वही वैल्यू हो गई। राइट, अब इसको देखिए जब हम डिवाइड करेंगे 16 से, ये हो जाएगा हमारा 1:2 और ये 000, दैट मीन्स 1:2000। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा स्केल फैक्टर। ठीक है, जो आपका फार्मूला है उसमें भी आप वैल्यू पुट करके चेक कीजिएगा, आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए 16 हमारा है, कह रहे हैं कि द डायमेंशंस ऑफ द मॉडल ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 1.25 meter, 75 semi, 2 meter. If the scale factor is 1:30, find the actual dimensions of the building. तो ये देखिए जो भी हमारे डायमेंशंस गिवन है ये हमारे मॉडल के गिवन है, इसका हमें एक्चुअल डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब राइट करते हैं इसको हम सॉल्यूशन में। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डायमेंशंस ऑफ मॉडल ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर या इज, जो भी चाहे आप राइट कीजिए। ये आपको गिवन है 1.2 मीटर इंटू 75 सेमी इंटू 2 मीटर, ये हमें गिवन है। और देखिए स्केल फैक्टर हमें गिवन है, स्केल फैक्टर दैट इज के, इसका वैल्यू हमें गिवन है 1:30। इसको देखिए अब हम मेंशन कर सकते हैं 1/30। ओके ना, 1/30। अब देखिए जब हम रियल बिल्डिंग के डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे तो ये 30 से वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये जो हमारे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ मॉडल गिवन है। ठीक है, इसी से हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1.2 इंटू 30। ओके ना, तो इसका जब हम वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 36 मीटर। ओके ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मीटर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा विड्थ ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 30 इंटू 75। ओके ना, ये 75 सेमी है हमारा, ये 75 हो गया। अब देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका देखिए जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 0, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 एंड 1 कैरी हो जाएगा 22। तो ये हमारा देखिए सेमी में आएगा। अब इसको हम 100 से डिवाइड कर लेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 22.5 मीटर। ओके ना, देखिए हमारा जो वैल्यू है ये सेमी में था, ये सेमी में ही हमारा रिजल्ट आएगा, और 100 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हमने लेंथ एंड विड्थ फाइंड आउट कर लिया है। अब हाइट हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हम राइट करेंगे हाइट ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग। राइट, तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 30 इंटू 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 60 मीटर। तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग। ओके, तो इसका देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा 36 मीटर बाई 22.5 मीटर बाई 60 मीटर। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17th है हमारा, ऑन अ मैप ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:2500 a triangular plot of land has the following measurement: AB equals to 3 cm, BC equals to 4 cm and angle ABC equals to 90 degree. Then calculate the actual length of AB and AC in किमी, and second है हमारा the actual area of the plot in किमी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे डायमेंशंस गिवन है ये हमारे मैप पे ड्रॉन है, उसके ये मेजरमेंट्स हमें गिवन है। एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें ए बी बी सी की वैल्यू गिवन है, और एंगल बी जो हमारा है ये 90 डिग्री है। तो इसके हेल्प से हमें पता चलता है कि जो हमारा ट्रायंगल है
वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके हेल्प से देखिए हम AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो AC की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो प्लॉटेड ऑन मैप ही होगा या मेंशन्ड ऑन द मैप होगा, ठीक है। उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्टली। चलिए हम यहाँ पे राइट करते हैं सोल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AB इक्वल्स टू 3 सेमी, BC equals to 4 semi and angle ABC equals to 90 degree। अब देखिए हम राइट करेंगे since in triangle ABC angle B is 90, therefore triangle is right angle, ओके ना, या आप कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का वैल्यू हमारा गिवन है 3, ये देखिए हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ से हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 25। दिस गिव्स AC इक्वल्स टू 5 सेमी, ये हमें मिल गया, राइट। अब इसको देखिए हम यहाँ से हटाते हैं, हमें ऑल साइड्स के जो वैल्यूज हैं हमें मिल गए जो हम मैप पे ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है ना। अब स्केल फैक्टर की वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है ना। स्केल फैक्टर का देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है, स्केल फैक्टर दैट इज K, इसका वैल्यू हमें गिवन है 1:2500। इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 1/2500, ठीक है। अब देखिए हमारे जो डायमेंशंस गिवन है इनको हमें किमी में बताने हैं, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल जो भी हमारा ट्रायंगल है उसके जो लेंथ्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमें AB BC एंड AC के जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करे हैं उनको हम फर्स्टली किमी में कन्वर्ट कर लेंगे एंड उसके बाद स्केल फैक्टर जो है हमारा इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए हम राइट करते हैं सिंस AB इक्वल हमें गिवन है 3 सेमी, ओके ना। अब इसको देखिए हम किमी में कन्वर्ट करेंगे तो AB इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 3/100। देखिए जब हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे ये मीटर में कन्वर्ट होगा। अब मीटर से किमी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, तो अब देखिए हमने 1000 से डिवाइड कर लिया, ये जो हमारी वैल्यू है ये आ जाती है 3/, ये हो जाएगा हमारा 5 zeros, ओके ना, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इन किमी। अब AB की वैल्यू हमें एक्चुअल वाला प्लॉट का फाइंड आउट करना है ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ पे राइट करते हैं, देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए एक्चुअल लेंथ ऑफ AB। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा AB का वैल्यू होता है इसमें हम स्केल फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिकॉज ये जो हमारी वैल्यू होती है देखिए हमारे मॉडल का या जो मैप होता है उसका हमारे डायमेंशन होता है, तो उसमें K की वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, बिकॉज जो K का वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शनल होता है, जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2500 इंटू 3/1 टाइम 0। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख, दैट मीन्स 1 लाख से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारे जो 2 जीरोज हैं ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 25 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। अब देखिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.075 किमी। तो यहाँ पे देखिए हमारा मिल गया एक्चुअल लेंथ ऑफ AB, ये हमारा AB का एक्चुअल लेंथ मिल गया है। अब AC का हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस AC इक्वल हमें मिला था 5 सेमी, राइट। अब इसको हम किमी में अगेन कन्वर्ट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 5/1 लाख, हम डायरेक्टली राइट कर लेते हैं, ओके ना, 1 लाख किमी, ये हो गया हमारा। अब इसका भी हमें एक्चुअल जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर लेना है, तो चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा therefore एक्चुअल लेंथ ऑफ AC, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा
5/1 लाख इंटू 5, ये वैल्यू है, राइट। अब इसको चाहे तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ओके ना। 25 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 4 जा हो जाता है हमारा 100 और ये 3 जीरोस, तो यहाँ पे ये 3 जीरोस रिमेन बचेंगे, दैट मीन्स हमारा वैल्यू आ गया 1/4000। अब इसको देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो हमारा वैल्यू आएगा, हमने कुछ मिस्टेक करा है, चेक कर लेते हैं। इसी का वैल्यू हमारा 5 है एंड हमने यहाँ पे के की वैल्यू तो मेंशन ही नहीं करा। के की वैल्यू जो हमारी है यहाँ पे देखिए 5 कैसे हो गया, सॉरी करेक्ट नहीं है ये, ओके ना। के की जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे, के की वैल्यू है हमारी 2500, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2500 इंटू ये वैल्यू आएगी हमारी 5/1 लाख, ओके ना। करेक्ट कर लीजिएगा, मिस्टेक हुआ तो हमें पता चल गया कि हमने कुछ जो है यहाँ पे रॉन्ग मेंशन कर लिया है, ठीक है। चलिए अब ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए 2 जीरोस तो हमारे यहाँ से कैंसिल हो गए, राइट। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 125 एंड अपॉन हो जाएगा 1000, और इसको देखिए जब हम डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.125 किमी, ओके ना। तो यहाँ पे हमें एसी का एक्चुअल लेंथ भी मिल गया, ठीक है। अब हमें देखिए एसी मिल गया, ए बी मिल गया। अब कह रहे हैं कि एरिया बताइए इन किमी। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा बीसी है ये हमारा परपेंडिकुलर या बेस होगा, तो इसका भी हमें एक्चुअल जो डायमेंशन होगा वो फाइंड आउट कर लेना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पार्ट था ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम हटाते हैं एंड बीसी का भी हम वैल्यू इन केमी फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एक्चुअल, सेकेंड पार्ट के लिए हम राइट करते हैं, ओके ना। एक्चुअल लेंथ ऑफ बीसी, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2500 इंटू इसका देखिए है 4 एंड अपॉन, सॉरी फिर से मिस्टेक किया हमने, ये हो जाएगा 2500 इंटू 4/1 लाख, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से देखिए ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100, ओके ना, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। और ये किमी में अब हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी किमी में हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/10 किमी, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.1 किमी, ये वैल्यू हो गई। बीसी की वैल्यू हमें मिल गई है और हम लोग ने देखे एबी का वैल्यू फाइंड आउट किया था, वो वैल्यू आया था हमारा 0.075, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका एरिया राइट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब राइट करते हैं हम यहाँ पे एरिया, देयरफॉर एक्चुअल एरिया ऑफ प्लॉट, तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज ए बी इंटू बी सी, राइट ना। यही देखिए हमारे जो डायमेंशन से यूज होंगे, ए सी हमारा हाइपोटेनस है, वो यूज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू ए बी का हमारा वैल्यू आया था 0.075 इंटू बी सी का वैल्यू आ गया हमारा 0.1। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.0075, राइट। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 00, ठीक है। और ये हो जाएगा 375 किमी स्क्वायर, राइट ना। तो ये देखिए हो जाएगी हमारी एरिया ऑफ प्लॉट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा 0.00375, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा एरिया। 17 हो गया कंप्लीट, 18 पे आते हैं। अब देखिए 18 हमारा है, कह रहे हैं कि द स्केल ऑफ मैप इज 1:2 लाख, अ प्लॉट ऑफ लैंड of area 20 किमी square is to be represented on the map. Find the number of kimis on the ground represented by the 1 semi on the map and the area in kimi square that can be represented by 1 centimeter square and the area on the map that represented the plot of land. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें डायमेंशन गिवन है एंड यहाँ पे देखिए गिवन है अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ एरिया, हमें प्लॉट का एरिया भी गिवन है, ठीक है ना। अब इसके हेल्प से जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। कह रहे कि शो कीजिए कि 1 सेमी ऑफ मैप जो है कितने किमीज को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमें स्केल फैक्टर गिवन है इसी के हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम सोल्यूशन राइट करते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे स्केल फैक्टर ऑफ मैप। इसका देखिए मैं वैल्यू गिवन है 1:2 लाख। ओके ना, ये हो गया हमारा 5 जीरोस हो गए ना, 50। ठीक है, ये हमारा वैल्यू गिवन है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है अब हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसी से हमारा जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। देखिए इसका मतलब ये होता है हमारा 1 सेमी इज टू 2 लाख सेमी, इसको हम पर्टिकुलर सेमी में कन्वर्ट करेंगे। राइट, तो इसका देखिए मतलब ये होता है कि जो हमारा 1 सेमी ऑन मैप है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारा फर्स्ट वैल्यू गिवन होता है रेशियो में, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूमरेटर कह सकते हैं। ठीक है ना, जो हमारा फर्स्ट ये वैल्यू गिवन होता है ये हमारा मैप पे, ये जो भी हम डिफरेंस लेते हैं वन, जो हमारा उसमें गैप गिवन होते हैं हमारे, जो हमारे बोलते हैं वर्टिकल लाइंस के इन बिटवीन जो हमारा डिस्टेंस होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 1 डिवीजन है, ठीक है ना, उसी का ये मेजरमेंट होता है। तो 1 डिवीजन हमारा 1 सेमी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कह रहा है कि जो 1 सेमी ऑफ डिवीजन है वो हमारे 2 लाख सेमी ऑफ जो भी हमारा यहाँ पे प्लॉट या लैंड है उसका ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये मतलब हो गया कि 1 सेमी ऑन मैप रिप्रेजेंटिंग 2 लाख सेमी ऑफ द प्लॉट। ठीक है, ये हमें वैल्यू गिवन होता है। अब इसको देखिए हम किमी में चेंज कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 सेमी हाउ मच किमी ऑफ द लैंड रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, दैट इज 1 सेमी इज टू 2 लाख सेमी। ये हो गया हमारा। राइट, अब इसको देखिए हम किमी में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इंप्लाइज 1 सेमी इज टू, यहां देखिए हमारा गिवन है 2 लाख। अब इसको देखिए हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। जब हम 100 से इसको डिवाइड कर लिए तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं किमी में कन्वर्ट करना है तो अगेन हम 1000 से इसको डिवाइड कर लेंगे। ओके ना, और ये जो हमारा इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, सॉरी, इस डायमेंशन का हमारा यूनिट हो जाएगा किमी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। राइट, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो अब देखिए हो जाएगा हमारा 1 सेमी इज टू। अब देखिए अब हमारे 5 जीरोज है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हमारे 5 जीरोज है, तो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 किमी। इससे हमें पता चला कि 1 सेमी ऑफ मैप जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 2 किमी को। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम अभी से राइट कर लेंगे, देयरफॉर 1 सेमी ऑन मैप रिप्रेजेंटिंग 2 किमी। ओके ना, यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि हाउ मच नंबर ऑफ किमी रिप्रेजेंटिंग ऑन द मैप 1 सेमी, तो ये हो गया 2 किमी को। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा। अब सेकेंड कह रहे हैं द एरिया इन किमी स्क्वायर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 1 सेमी। अब 1 सेमी जो एरिया होगा हमारा वो हाउ मच किमी को रिप्रेजेंट करेगा वो हमें बताना है, तो इसी का स्क्वायर कर लेंगे हम, पता चल जाएगा। सेकेंड हम देखिए राइट कर लेंगे, सिंस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर किमी स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा किमी स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 सेमी स्क्वायर जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 4 किमी स्क्वायर एरिया। ठीक है ना, तो सेकेंड भी हो गया। अब थर्ड को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखिए सेकेंड जो हमारा है, सॉरी थर्ड जो हमारा कह रहा है कि द एरिया ऑन द मैप दैट रिप्रेजेंट्स द प्लॉट ऑफ लैंड। अब क्या ये रिप्रेजेंट करेगा, अब उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है किमी में जो हमने कन्वर्ट करा है के का वैल्यू, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑन, थर्ड कर रहे हैं इसका हम, एरिया ऑन मैप इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ लैंड। ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो अब इसको मेंशन करते हैं, तो देखिए के का वैल्यू हमारा मिल रहा है 1/2। ओके ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा जैसा कि हमने रिप्रेजेंट करा था कि 1 सेमी इक्वल्स टू 2 केमी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। ओके, के का वैल्यू और ये हो जाएगा स्क्वायर
इनटू एरिया ऑफ लैंड हमें देखिए गिवन है 20 किमी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 20, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 20, 5 से डिवाइड कर लीजिए, सॉरी 4 से डिवाइड कर लीजिए तो आ जाएगा 5, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑन मैप, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं देयरफॉर एरिया ऑन मैप इक्वल हो जाएगा हमारा 5 किमी स्क्वायर, राइट। 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा एरिया ऑन मैप हो जाएगा वो हो जाएगा 5 किमी स्क्वायर, ठीक है। 18 भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 19 पे आते हैं। देखिए 19 है हमारा, कह रहे हैं कि अ मॉडल ऑफ अ शिप इज मेड टू अ स्केल फैक्टर 1:200, द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 4 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शिप। यहाँ पे देखिए हमारा लेंथ ऑफ मॉडल हमें गिवन है, ओके ना। हमें शिप का लेंथ फाइंड आउट करना है और फिर कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इज दिस मच मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल। एंड थर्ड कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज 200 लीटर, देन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शिप इन मीटर क्यूब, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, स्केल फैक्टर हमें गिवन है, स्केल फैक्टर के की वैल्यू हमारी गिवन है, इसका वैल्यू है हमारा 1/200, राइट। और यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ मॉडल हमें गिवन है, लेंथ ऑफ मॉडल, इसका वैल्यू हमारा गिवन है 4 मीटर, ठीक है। अब देखिए हम राइट करते हैं सिंस लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल होता है हमारा k इंटू लेंथ ऑफ रियल या एक्चुअल आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रियल ही गिवन है ना, लेंथ ऑफ शिप, या यहाँ पे चलिए राइट कर लेते हैं हम लेंथ ऑफ शिप, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो इसको देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। देखिए लेंथ ऑफ मॉडल की वैल्यू हमें गिवन है 4 मीटर, ठीक है ना। तो ये 4 मीटर है, इसको हमें सेमी में कन्वर्ट कर लेना होगा, इसको हम सेमी में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 400 सेमी हो जाएगा, ओके ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 400 सेमी इक्वल्स टू के की देखिए जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 1/200 इंटू हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ शिप, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर लेंथ ऑफ शिप, अब इसका देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8 एंड 4 जीरोस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी हो जाएगा हमारा इन सेमी, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किमी में कन्वर्ट करना चाहें तो किमी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसका जो लेंथ जो गिवन है हमारा वो मीटर में ही है, ठीक है ना। तो अब देखिए सेमी में है हमारा, 100 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जब 100 से डिवाइड करते हैं इसको तो ये हो जाएगा हमारा दिस मच अपॉन 100, 2 जीरोज हमारे कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा हमारा 800 मीटर, ओके ना। तो देखिए हो गया हमारा लेंथ ऑफ शिप, राइट। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए, होप सो कि आपको सीन हो रहा होगा, ठीक है ना। अब चलिए हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब सेकेंड देखिए कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इज दिस मच, फाइंड द एरिया ऑफ द डेक ऑफ मॉडल। अब हमें डेक ऑफ मॉडल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ शिप, ठीक है। अब देखिए के का जो वैल्यू है ये हो गया हमारा 1/200, ये हो जाएगा हमारा 1/200 और इसका स्क्वायर करना है, ओके ना। तो अपॉन अगेन 200 हो जाएगा हमारा, एंड एरिया ऑफ शिप हमारा जो है वो मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो चलिए मीटर स्क्वायर को इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 16 एंड 4 टाइम 0, राइट। तो अब यहाँ से देखिए हमारे जो 4 जीरोज हैं ये तो कैंसिल हो जा रहे हैं, एंड 4 से हम 16 को डिवाइड कर लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 मीटर स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल,
ठीक है ना, ये देखिए हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट। अब इसके आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। राइट, देखिए थर्ड पार्ट हमसे कह रहे हैं कि गिवन है द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज 200 लीटर। ये हमारे मॉडल का जो वॉल्यूम है वो गिवन है। राइट, और कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सीप इन मीटर क्यूब। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है हमारा 1000 लीटर। ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू होती है। ओके, तो अगर इसको देखिए हम, ये हमारा लीटर में गिवन है। ओके ना, अगर हमें 1 लीटर जो वैल्यू है, अगर हम 1 लीटर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखिए 1 लीटर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/1000 मीटर क्यूब। ओके ना, तो अब जब हम 200 लीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 200/1000 मीटर क्यूब। राइट, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/5 मीटर क्यूब। राइट, तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे 200 लीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/5 मीटर क्यूब। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलिए, होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। राइट, अब देखिए हम राइट करेंगे सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है हमारा 1000 लीटर, देयरफॉर अब डायरेक्टली हम राइट कर लेंगे, देखिए 200 लीटर इक्वल हो जाएगा हमारा 1/5 मीटर क्यूब। ये वैल्यू हो गई हमारी। राइट, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ मॉडल। देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल हो जाएगा हमारा 1/5 मीटर क्यूब। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए, स्केल फैक्टर की वैल्यू हमें पता है, तो अब देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा के क्यूब इनटू वॉल्यूम ऑफ सी, ये होगा हमारा वैल्यू। ठीक है ना, अब देखिए हमारा वॉल्यूम ऑफ मॉडल गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 1/5 इक्वल्स टू के का वैल्यू है हमारा 1/200। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/200 इंटू 200 इंटू 200, ये वैल्यू होगी, इंटू हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सी, ये वैल्यू होगी। अब इसका देखिए इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिप इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 200 इंटू 200 इंटू 200 अपॉन हो जाएगा 5। ओके ना, अब देखिए 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 540 जा 200। राइट, अब इसको देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और देखिए यहाँ पे हमारे 5 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 जीरोज, और ये हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। ओके ना, तो देखिए हो जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सी। ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और ये देखिए हमारा लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, और ये हमारा क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एंड एक्सियम्स है उसके साथ। थैंक यू।